अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज हमने फंक्शनल एनालिसिस बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है मिनकॉक्सी इनक्वालिटी। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने याद करनी है। स्टेटमेंट के बाद आप लोगों ने इसका प्रूफ करना है। प्रूफ दैट समेशन इन्फिनिटी जे इज इक्वल टू 1 मोड एप्सिलॉन जे प्लस ईटा जे मोड ने पावर पी इसकी होल पावर 1 डिवाइडेड बाई पी लेस और इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी जे इज इक्वल टू 1 मोड ऑफ एप्सिलॉन जे पावर पी होल पावर 1 डिवाइडेड बाई क्यू हमारे पास आ जाएगा। वेयर इज अ मिनकॉक्सी इनक्वालिटी। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? मिनकॉक्सी हमारे पास इनक्वालिटी कहलाती है। इस आप लोगों ने इक्वालिटी को क्या करना है, याद कर लेना है। तो इसका आप लोगों ने क्या करना है, प्रूफ भी करना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ मिनकॉक्सी इनक्वालिटी। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसकी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्टेटमेंट लिख देनी है। नेक्स्ट प्रूफ स्टार्ट कर देना है। जो हमारे पास प्रूफ है वो हमारे पास टू केसेस के ऊपर कंटेन करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हम लेट कर लेंगे जो हमारे पास एक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एप्सिलॉन ऑफ जे के इक्वल है। वो हमारे पास बिलोंग करेगा एल पावर क्यू को। इसी तरह हमने वाई को लेट कर लेना है। वो हमारे पास किसके इक्वल है, ईटा ऑफ जे के इक्वल है। वो हमारे पास बिलोंग किसके करेगी, एल ऑफ पी को ही हमारे पास बिलोंग करेगी। और इसके साथ साथ हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास पी है वो हमारे पास ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल होगा 1 के। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे केस टू केस बना लेने हैं। एक हमारे पास केस क्या आ जाएगा, ग्रेटर और इक्वल है। तो एक हमने ऐसा केस ले लेना है। टू केस हमारे पास आएंगे। फर्स्ट केस हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमारे पास पी ग्रेटर देन, दो केस हमने बनाने हैं। पहले हमने इक्वल के लिए बना लिया, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ग्रेटर देन के लिए बना लेना है। पहले आप लोग इक्वल ग्रेटर के भी बना सकते हैं, फिर इक्वल के लिए बना लिया, आप लोगों की अपनी मर्जी है। टू केसेस आ जाएंगे। फर्स्ट केस हमारे पास होगा जब पास पी इक्वल 1 आ रहा 1 के आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो केस 2 होगा वो हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास पी ग्रेटर देन 1 के आ रहा होगा। तो केस नंबर 1 है, जब हमारे पास पी इज इक्वल टू 1 आ रहा होगा। तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हमने क्या कर लेना है, उसको हमने इसके समेशन को ओपन कर देना है। जब इसके समेशन को राइट साइड के समेशन को ओपन कर देंगे, जे की जगह 1 पुट कर देंगे, प्लस जे की जगह हम क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। ऐसे ही हम क्या करते जाएंगे, इसकी सारी वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ये जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड गिवन है वो हमने लिख ली, समेशन इन्फिनिटी जे इज इक्वल टू 1 मोड ऑफ एप्सिलॉन जे प्लस ईटा ऑफ जे का मोड इज इक्वल टू, इसमें हमने क्या कर दिया, एन की जगह सॉरी जे की जगह 1 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस ईटा 1 मोड प्लस अब जे की जगह 2 पुट कर देंगे, एप्सिलॉन 2 प्लस ईटा 2 हमारे पास आ जाएगा और इसका होल मोड आ जाएगा प्लस सो ऑन। इसी तरह हमारे पास फिर हम क्या करेंगे, जे 2 पुट करेंगे, जे 3 पुट करते जाएंगे इन्फिनिटी तक हम क्या कर लेंगे, इसको पुट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, एप्सिलॉन को अलग से कर लेना है और ईटा को अलग कर लेना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 मोड प्लस एप्सिलॉन 2 मोड प्लस सो ऑन। इसी तरह हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ईटा 1 मोड प्लस ईटा 2 मोड प्लस सो ऑन हमारे पास आ जाएगा। तो ये जब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ जाएगी तो हम क्या कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ रही है, इन्फिनिटी तक ये भी टर्म्स आ रही है, ये भी इन्फिनिटी तक आ रही है। हम क्या कर देंगे, इन दोनों टर्म को क्लोज कर देंगे। किस फॉर्म में इन क्लोज कर देंगे, हमारे पास समेशन की फॉर्म में इसको क्लोज कर देंगे। ये इन्फिनिटी तक जा रही है, स्टार्ट हमारे पास किससे हो रही है, 1 से हो रही है। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों टर्म्स को क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, समेशन इन्फिनिटी जे इज इक्वल टू 1 मोड ऑफ एप्सिलॉन जे प्लस हमारे पास आ गया समेशन इन्फिनिटी जे इज इक्वल टू 1 मोड ऑफ ईटा जे। ठीक है, ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म्स आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने जो टर्म्स ली है, जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, उसमें हमने क्या करना है, पी की जगह 1 पुट कर देना है। जब हम पी की जगह यहाँ पे जिधर जिधर पी आ रहा होगा वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो जो हमारे पास इसका आंसर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे समेशन इन्फिनिटी जे इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन ऑफ जे प्लस ईटा ऑफ जे मोड, और इसकी पावर पी थी तो पी की जगह 1 पुट कर दिया। जिधर जिधर पी था हमने क्या कर दिया, इसकी पावर क्या पुट कर दी, 1 पुट कर दी। तो इट्स मीन यहाँ पे हमने जब इसकी पावर पी 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास जो इसकी इनक्वालिटी है वो हमारे पास क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। मीन कोस की हमारे पास जो इनक्वालिटी वो होल्ड कर गई। इसी तरह हमने केस 2 के लिए भी चेक करना है। जब हमारे पास पी ग्रेटर देन 1 है आया कि तब भी हमारे पास जो मिनकोक्सी हमारे पास इनक्वालिटी है वो होल्ड करती है या नहीं करती। तो उसके लिए हमने लेट कर लिया, कि हमने लेट कर लिया जब हमारे पास अब साइलेंट ऑफ जे ईटा ऑफ जे गिवन है उसको हमने लेट कर लिया। हमारे पास डब्ल्यू ऑफ जे के इक्वल है। हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ हमने पी पी अप्लाई करवा दिया। हमने मोड अप्लाई किया, मोड अप्लाई करने के साथ उसकी पावर पी पी अप्लाई करवा दी। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास अब साइलेंट ऑफ जे के ऊपर हमने मोड पावर पी अप्लाई करवाई, इसको -1 भी कर दिया, +1 भी करवा दिया। करने के बाद हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास मोड ऑफ डब्ल्यू ऑफ जे को हमने सेपरेट कर दिया और मोड ऑफ डब्ल्यू ऑफ जे पावर p-1 को हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद हमें पता है जो डब्ल्यू ऑफ जे है उसको हमने किसके इक्वल लेट किया है, हमने लेट किया है अब साइड ऑफ जे प्लस ईटा ऑफ जे के मोड के हमारे पास इक्वल आ जाएगी, और साथ ही हमारे पास अब साइलेंट ऑफ जे मोड पावर p-1 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे,
ये जब हम पास आ जाएगा उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या कहा, ये हमारे पास जब साइन चेंज होगा तो ये पास लेस की इनक्वालिटी के अंदर एग्जिस्ट हो जाएगा। हमने क्या करना है, इसके मोड को सेपरेट सेपरेट कर देना है। जब इसके मोड को सेपरेट सेपरेट करेंगे तो वो हम पास किसकी इनक्वालिटी के अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा, लेस और इक्वल की इनक्वालिटी के अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ अपसाइलेंट जे प्लस डब्ल्यू ऑफ हमारे मोड ऑफ अपसाइलेंट जे, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, साथ हमारे पास आ जाएगा मोड ऑफ डब्ल्यू जे पावर पी माइनस वन आ जाएगी, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ ईटा जे प्लस मोड ऑफ ईटा जे इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू जे पावर पी माइनस वन आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको अलग से मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस इसको अलग से मल्टीप्लाई करवा दिया। करवाने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समीशन अप्लाई करवा देंगे। ऊपर में पास इन्फिनिटी, नीचे यानी जे इज इक्वल टू वन होगा। बोथ साइड पे हमने क्या कर दिया, समीशन अप्लाई करवा दिया। जब हमने समीशन अप्लाई करवा दिया, इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर वन ए का नाम दे दिया। सिमिलरली ऐसे हमें इक्वेशन लिख लेंगे, बट हम क्या कर देंगे, हर टर्म्स के साथ अलग से समीशन को अप्लाई करवा देंगे। नाउ अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट पेज के ऊपर कंसीडर कर लेना है। हमने क्या कंसीडर, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि जे, ये जो हमारे पास समीशन है एप्सिलॉन ऑफ जे मोड और डब्ल्यू ऑफ जे मोड पावर पी माइनस वन, वो हम पास लेस और इक्वल किसके है, समीशन इंटू एप्सिलॉन ऑफ जे पावर पी होल पावर वन बाई पी। इसी तरह हमारे पास समीशन डब्ल्यू ऑफ जे पावर पी माइनस वन, इसकी हमारे पास क्या आ रही है, होल पावर क्यू, और इसकी हमारे पास पूरी की पूरी टर्म की होल पावर क्या आ जाएगी, वन डिवाइडेड बाई क्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे भाई होल्डर इनइक्वालिटी का यूज़ करना है। होल्डर इनइक्वालिटी हमारे पास क्या थी, जो हमारे पास होल्डर इक्वालिटी थी वो हमारे पास किसकी इक्वल आ रही थी, वन डिवाइडेड बाई पी प्लस वन डिवाइडेड बाई क्यू किसकी इक्वल आया था, वन की इक्वल आया था। हमने क्या किया, यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, क्यू प्लस से हमारे पास जो पी प्लस क्यू है वो हमारे पास इक्वल आ रहा है क्यू पी के, या पी क्यू के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हमने कह दिया है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी माइनस वन इंटू क्यू, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म वैसे ही आ जाएगी। इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देंगे, पी के साथ मल्टीप्लाई करा तो पी क्यू आ जाएगा, माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे क्यू को तो माइनस क्यू आ जाएगा। और ये जब हमने क्या करना है, यहाँ से ये हमारे पास सारी की सारी टर्म्स आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से क्यू को कॉमन ले सकते हैं, क्यू को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस पी आ जाएगा, और वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा, वन माइनस क्यू। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जब ये हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यूज आ जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट तब हमने क्या करना है, ये सारी की पी और क्यू की वैल्यूज़ हमने क्या करना है, पी क्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ हमने क्या किया, होल्डर इक्वालिटी से यूज़ कर ली, होल्डर इक्वालिटी को यूज़ करते हुए फाइंड कर ली, वो इक्वल किसके आ गई, पी के इक्वल आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, जिधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास इनक्वालिटी आ रही है वो हमारे पास क्या है, इनक्वालिटी आ रही है, ये हमारे पास पी, जिधर जिधर हमारे पास ये इनक्वालिटी आ जाएगी, पी माइनस वन पावर क्यू, उसके अंदर हम क्या कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, पी को पुट कर देंगे। तो हमने क्या करना है, पी माइनस वन और क्यू की जगह हमने क्या पुट कर देना है, पी पुट कर देना है। चलिए हम क्या करते हैं, इस सारी टर्म्स की जगह पी को पुट कर देते हैं इसी इनक्वालिटी की हेल्प से। तो हमने पुट कर दिया तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, समीशन इंटू अब साइलेंट जे मोड इंटू डब्ल्यू जे मोड पावर पी माइनस वन लेस और इक्वल टू समीशन इंटू अब साइलेंट ऑफ जे पावर पी होल पावर वन डिवाइडेड बाई पी इंटू समीशन मोड ऑफ मोड हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू ऑफ जे पावर, हमारे पास इसकी सारी की सारी पावर्स को हम क्या कह देंगे, हमारे पास किसकी इक्वल आई है, पी के, तो पी आ जाएगी, इसकी होल पावर वन डिवाइडेड बाई क्यू आ जाएगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर बी का नाम दिया। इक्वेशन नंबर बी का नाम देने के बाद हमने क्या किया, सिमिलरली अगर ये हमारे पास अब साइलेंट के साथ ऐसे टर्म्स आ सकती हैं वो हमारे पास ईटा के साथ भी लिख देंगे। जितना जितना हमने अब साइलेंट जे यूज़ किया है उसमें हमने क्या करना है, नेक्स्ट के इक्वेशन के अंदर हमने ईटा ऑफ जे यूज़ कर लेना है। तो ये हमारे पास अब साइलेंट ऑफ जे की जगह हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे वो ईटा ऑफ जे की इक्वेशन बना लेंगे। उसको हमने क्या कह देना है, उसको इक्वेशन नंबर सी का नाम दे देना है। हमने क्या करना है, जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन बी और सी आई है, जो इक्वेशन बी और सी को हमने क्या किया, फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यूज हमने क्या करनी है, इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट कर देनी है। जब इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, तो वो हमारे पास जब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर ए के अंदर बी और सी की वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास आ जाएगी समीशन इंटू समीशन हमारे पास आ जाएगा मोड ऑफ डब्ल्यू जे पावर पी लेस और इक्वल आ जाएगी समीशन इंटू अब साइलेंट जे पावर पी होल पावर वन डिवाइडेड बाई पी इंटू समीशन आ जाएगा, और साथ में पास क्या आ जाएगा, मोड डब्ल्यू जे पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, पी होल पावर वन डिवाइडेड बाई क्यू आ जाएगी, प्लस हमारे पास आ जाएगा समीशन ईटा ऑफ जे पावर पी होल पावर वन डिवाइडेड बाई पी आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा समीशन मोड ऑफ डब्ल्यू जे पावर पी होल पावर वन डिवाइडेड बाई क्यू आ जाएगी। जब ये हमारे पास सारी की सारी टर्म्स आ जाएगी, अब हम क्या करेंगे,
हमने ये सारी टर्म्स वैसे लिख ली। हाँ, ये हमारे पास जब सारी की सारी टर्म्स आ जाएगी उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको कंबाइन कर लेंगे। पी वाली टर्म है, अब साइलेंट वाली टर्म को अब साइलेंट वाली टर्म्स के साथ हम क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। और जो हमारे पास डब्ल्यू वाली टर्म्स है उसको डब्ल्यू वाली टर्म्स के साथ हम क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे उसकी पावर्स को आपस में। तो ये जो हमारे पास टर्म आ रही थी वो हमारे पास आ गई। अब साइलेंट जे समेशन, अब साइलेंट जे मोड पावर पी, वो हमारे पास क्या आ गई, पावर 1 - 1 डिवाइडेड बाई क्यू आ गई। इसी तरह ये हमारे पास दो टर्म्स आ रही थी, इसको हमने क्या कर लिया, सेपरेट करके लिख लिया। अब हमने कह दिया कि हमें पता है ये जो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्यू हमारे पास किसकी इक्वल आती है, वो हमारे पास 1 की इक्वल आती है। तो अगर हम देखें कि 1 माइनस ये हमारे पास जो 1 बाई क्यू है वो हम राइट साइड पे ले जाए तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 1 डिवाइडेड बाई क्यू किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 बाई पी की इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन की जगह 1 डिवाइडेड बाई पी पुट कर देंगे। और इसके साथ साथ हमने कह दिया ये हम इसको हमने पुट कर देंगे। और हमने कहा कि जो हमारे पास ईटा ऑफ जे प्लस, अब साइलेंट ऑफ जे प्लस ईटा ऑफ जे हमें पता था किसके इक्वल था, डब्ल्यू ऑफ जे के इक्वल था। डब्ल्यू ऑफ जे की जगह हमने क्या पुट कर देना है, डब्ल्यू ऑफ जे की जगह हमने पुट कर देना है अब साइलेंट जे प्लस ईटा जे। ये जब हमने क्या किया था, यहाँ पे केस 2 स्टार्ट किया था उसमें हमने लेट किया था जो हमारे पास डब्ल्यू ऑफ जे है वो हमारे पास किसके इक्वल था, अब साइलेंट जे प्लस ईटा जे के इक्वल है। अब हम क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देंगे और ये हमारे पास इसकी पूरी की पूरी वैल्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 बाई पी पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास एट द एंड प्रूफ हो जाएगी। तो जो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन इनटू मोड ऑफ साइलेंट जे प्लस ईटा जे पी होल पावर 1 डिवाइडेड बाई पी लेस देन और इक्वल टू समेशन इनटू ऑफ साइलेंट जे पावर पी होल पावर 1 डिवाइडेड बाई पी प्लस समेशन इनटू ईटा जी मोड पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, पी और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई पी। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एलपी स्पेस की हेल्प से हमने क्या कर लिया, इसको सोल्व कर लिया। ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगी। हिंस ये था आज का हमारा इनक्वालिटी जो हमने आज पढ़ी। अगर आप लोगों को मेरा आज का थ्योरम पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।